नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस जो कि RMNCH+A टॉपिक से होने वाले हैं। पिछली क्लासेज अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसके अंदर से आप सभी के राजस्थान CHO और स्टाफ नर्स के अंदर 45 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए ये क्लासेज बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। पिछली क्लासेस तक हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेजर चैलेंज आइडेंटिफाइड इन द RMNCHA अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ वर्कर। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसा मेजर रोल है जो कि आइडेंटिफाई या फिर मेजर चैलेंजेज है जो कि आइडेंटिफाइड किए गए हैं RMNCHA अप्रोच के अंदर इम्प्रूविंग, और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड बाय द हेल्थ वर्कर। मतलब कि कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेज आइडेंटिफाई किए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ वर्कर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेज आते हैं वो क्या है, ये बताया जा रहा है। तो प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मैं बेहतर उत्तर आपको बताऊंगा। तो चलिए, सही उत्तर है इनएडिक्वेट सपोर्टिव सुपरविजन और हेल्थ वर्कर। मतलब सबसे मेन चैलेंज होता है जो कि हाईलाइटेड किया गया है सपोर्टिव सुपरविजन का, यानी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है, ठीक है, इनएडिक्वेट सपोर्टिव सुपरविजन होता है फॉर हेल्थ वर्कर। जो भी केयर डिलीवरी देते हैं, जो कि केयर डिलीवर कर रहे हैं, सपोर्टिव सुपरविजन उनके क्या है, उनमें कमी देखी गई है। सपोर्टिव सुपरविजन की बात की जाए, जो कि सपोर्टिव सुपरविजन बहुत ही इसेंशियल होता है हेल्थ वर्कर के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए। जो भी हेल्थ वर्कर जो कि सर्विसेज दे रहे हैं उनके ऊपर सुपरविजन करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उनका सुपरविजन नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी हेल्थ वर्कर की जो स्किल्स है वो बेहतर नहीं हो पाती है और वो सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं दे पाते, और वो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है उसको एड्रेस नहीं कर पाते रियल टाइम के अंदर। इसलिए सपोर्टिव सुपरविजन होना हेल्थ वर्कर्स का ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसकी कमी देखी गई है। जो चैलेंज है बेसिकली RMNCHA अप्रोच के अंदर, और इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पुश बहुत ज़रूरी होता है, बेटर सुपरविजन बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम के अंदर, जिससे कि जो नोडल पर्सन जो होता है उसका ये काम होता है कि किस प्रकार से अपने जो भी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन पर सुपरविजन करे और उनको बेहतर सलाह दे सकें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रपोज टाइम फ्रेम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हेल्थ फैसिलिटीज़ अप टू द CHC लेवल। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रपोज टाइम फ्रेम, कौन सा एक टाइम फ्रेम प्रपोज किया गया है कंस्ट्रक्शंस के लिए, न्यू हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अप टू द CHC लेवल। CHC लेवल तक न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए कितना टाइम प्रपोज किया गया होता है, तो वो है आपका 2 ईयर, यानी कि 2 साल। एक नए कंस्ट्रक्शन के लिए CHC लेवल पर RMNCHA स्ट्रेटजी के अनुसार जो है 2 साल के अंदर एक नई बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए, नया जो है कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, ताकि जो सर्विसेज है वो लोगों को मिल सके। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। द टाइम फ्रेम ऑफ कंप्लीशन इज 3 ईयर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 3 साल रखा गया है टाइम फ्रेम, ताकि जो रिनोवेशन है वो हो सके, और जो भी उसमें कुछ चीज़ें टूटी हुई है या फिर कुछ चीज़ आपको रिनोवेट करनी है तो उसको 1 साल के अंदर आप रिनोवेट कर सकें। चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिनोवेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। वही पूछा जा रहा है कि जो रिकमेंडेड मैकेनिज्म होता है मॉनिटरिंग करने का, क्वालिटी ऑफ वर्क को देखने का कंस्ट्रक्शन के रिनोवेशन की हेल्थ फैसिलिटीज़, वो कौन सा है, तो वो है थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग थ्रू रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। यानी कि RMNCH अप्रोच के रिकमेंड करता है कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिनोवेशन वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क की, और इसको रिक्वायर्ड समय और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अनुसार जो है टाइम फ्रेम के अनुसार क्या है पूरा हो जाना चाहिए। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हेल्प करता है, मेंटेन ट्रांसपेरेंटी रखता है और क्वालिटी मेंटेन करता है और अवॉइड करता है डिलेस को जो कि होने वाला है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल हेल्थ फैसिलिटी बी स्ट्रेंथेंड एज पर RMNCHA स्ट्रेटजी। RMNCHA स्ट्रेटजी के अनुसार कौन से एक ऐसे एरियाज होते हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटी को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, बेहतर उत्तर का विकल्प मैं आपको बता देता हूँ।
टू प्रोवाइड सफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वेस्ट मैनेजमेंट का वो बेहतर हो, प्रोवाइड सफिशिएंट हो। एडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इसेंशियल होता है सेफ्टी के लिए, पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और हेल्थ फैसिलिटी की सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन कैसे हो सकती है, अगर आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बेहतर हो। और किस प्रकार से आप स्पेशली बात करें हैंडलिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, आप न्यूबॉर्न केयर कर रहे हैं और मैटरनल केयर कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए वेस्ट मटेरियल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, वो बेहतर होना चाहिए ताकि सेफ्टी और हाइजीन बना रह सके। RMNCH अप्रोच एम्फेसाइज करता है कि हेल्थ फैसिलिटी के अंदर प्रॉपर सिस्टम लगे हो वेस्ट मैनेजमेंट के, ताकि इन्फेक्शन और हेल्थ स्टैंडर्ड को बेहतर किया जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्टाफिंग कंपोनेंट अंडर द RMNCH स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सा एक प्रकार का की स्टाफिंग कंपोनेंट होता है RMNCH स्ट्रेटेजी के अनुसार ताकि हम इम्प्रूव कर सके सर्विस डिलीवरी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर? तो वो होता है दोस्तों, हम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, डेडिकेटेड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑफिशियल फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटी प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, मतलब कि हम क्या करें, डेडिकेटेड RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑफिशियल्स हो हमारे पास मैटरनल माँ बच्चे की देखभाल के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए और एडोलसेंट हेल्थ के लिए। हाँ, टू इंश्योर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी सर्विस डिलीवरी मिल रही है, RMNCH ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ हो जो कि फोकस कर सके स्पेसिफिक एरियाज़ पर, सच जैसे कि मैटरनल हेल्थ माँ के हेल्थ पर, चाइल्ड हेल्थ बच्चों के हेल्थ पर, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और एडोलसेंट की हेल्थ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये जो है इससे इम्प्रूव हो सकती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है लेवल के अंदर सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो सकती है अगर हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ होता है। तो ये जो होता है स्टाफ मेंटेन करता है, हेल्प करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट का और कोऑर्डिनेशन का और वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं रोटेटिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्डहुड सर्विसेज के अंदर, तो उसके लिए बेहतर विकल्प ये साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन विथ हेल्थ फैसिलिटीज एज पर RMNCH अप्रोच। वही मैंने बोला कि सपोर्टिव सुपरविजन का क्या रोल है हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर और RMNCH अप्रोच के अंदर, तो वही उत्तर है कि इंप्रूव करता है सर्विस क्वालिटी स्किल्स को हेल्थ वर्कर्स की। ये होता है सपोर्टिव सुपरविजन का रोल, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। चलिए, व्हाट इज द वन ऑफ द मेन रोल ऑफ द प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वन ऑफ द मेन रोल क्या होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट का, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है दोस्तों, ये सुपरवाइज करती है और सपोर्ट करती है फ्रंटलाइन वर्कर को, जैसे कि ANM हो गई, आशा हो गई, इनको सुपरवाइज करने का और सपोर्ट करने का काम किसका रहता है, आपके प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो विल प्राइमरीली लीड टू RMNCH प्रोग्राम मैनेजमेंट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर RMNCH प्रोग्राम को मैनेजमेंट को लीड कौन करता है, मैनेज कौन करता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो होता है आपका डायरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH का जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट लेवल पर जो होते हैं डायरेक्टर RCH के, वो क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं और सपोर्ट करते हैं डेडिकेटेड ऑफिशियल्स को, जैसे कि मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ। ये डायरेक्टर का रोल ये एसेंशियल होता है कि ये ओवरसीज करे और इम्प्लीमेंट करे कोऑर्डिनेशन सर्विसेज को, जो कि RMNCH सर्विसेज के अनुसार दी जानी है अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट के अंदर। वो होता है काम आपके किसका, डायरेक्टर ऑफ RCH। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द की चैलेंजेस इन सपोर्टिव सुपरविजन एट हेल्थ फैसिलिटी एज हाईलाइटेड इन द RMNCH स्ट्रेटेजी। कौन से एक प्रकार का की चैलेंज होता है सपोर्टिव सुपरविजन का हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर जो कि हाईलाइटेड किया जाना चाहिए स्ट्रेटेजी के अनुसार? वो है दोस्तों इनएडिक्वेट मोबिलिटी फॉर सुपरवाइजर्स। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एक मेजर बॉटल नेक हो चुका है सपोर्टिव सुपरविजन का, और जिससे कि जो कि है आपका मोबिलिटी ऑफ सुपरविजर्स, मतलब सुपरवाइजर जो होते हैं जो कि सुपरविजन करते हैं उनकी मोबिलिटी का, जो कि अफेक्ट करता है विजिट करने में, परफॉर्मेंस सी करने में, फील्ड में। मतलब कि अगर जो सुपरवाइजर्स होंगे उनके लिए जाने की सुविधा ही नहीं होगी ऐसे एरियाज़ में, जैसे जहाँ पर वो जाकर सुपरवाइज कर सके, जो कि बहुत ही बड़ा एक कारण होता है जिस वजह से सुपरविजन नहीं हो पाता। इसलिए एडिक्वेट मोबिलिटी और होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, वो क्रिटिकल है इंप्रूविंग करने के लिए क्वालिटी सर्विसेज को हेल्थ आउटकम्स के लिए। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है RMNCH फ्रेमवर्क के अंदर? तो टेक्निकल सुपरविजन यूनिट जो होता है प्रोवाइड कराता है टेक्निकल असिस्टेंस
और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मॉनिटर कराता है, कोऑर्डिनेशन मॉनिटर करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो होता है उसका टास्क होता है कि किस प्रकार से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और मैनेज किया जाए, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया जाए और प्रोग्राम जो है उसको असिस्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि जो RMNCHA स्ट्रेटजी जो सर्विसेज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली। ये और भी रोल प्ले करती है डाटा कलेक्शन में, एनालिसिस में और ट्रैक करने में प्रोग्रेस को, हेल्थ इंटरवेंशन कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको ट्रैक करने में मदद करती है आपकी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। चलिए बात करते हैं विच टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन विल बी इनकरेज्ड फॉर पब्लिक हॉस्पिटल अंडर द RMNCHA स्ट्रेटजी। किस प्रकार का एक सर्टिफिकेशन जो होता है इनकरेज करता है पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर RMNCHA स्ट्रेटजी के अनुसार, तो वो है दोस्तों सर्टिफिकेशन फॉर अचीविंग इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। मतलब कि पब्लिक हॉस्पिटल को इनकरेज करना है आपको, कैसे इनकरेज करना है, उनको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड कराना है। इससे क्या होगा, जो नेसेसरी हेल्थ केयर क्वालिटी होगी, जो नॉर्म्स होगी, गाइडलाइंस होगी, वो अच्छे से प्रूव हो सकेगी और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो उस हॉस्पिटल में मिल सकेगी। ये सर्टिफिकेशन फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, सर्विस डिलीवरी कैसी हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, किस प्रकार से हाई क्वालिटी केयर दी जा रही है, तो उनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन इन द RMNCHA स्ट्रेटजी। वही मैंने सवाल पूछा कि सपोर्टिव सुपरविजन का क्या रोल होता है, तो इसका आंसर भी वही है कि परफॉर्मेंस के हेल्थ वर्कर्स के को क्वालिटी को ये अच्छा करता है। चलिए बात करते हैं व्हाट विल बी स्टेबलाइज्ड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग इन RMNCHA स्ट्रेटजी। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी स्टेबलाइज्ड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट का कुछ स्टेबलाइज क्यों किया गया था बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक मुहिम है जो कि प्रोवाइड कराती है आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, किसके लिए, RMNCHA सर्विसेज के लिए और नेशनल सब नेशनल लेवल के लिए। ये जो सपोर्ट करती है मैनेजमेंट को, कैपेसिटी बिल्डिंग को और कोऑर्डिनेशन कराती है RMNCHA सर्विसेज का अक्रॉस वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। चलिए बात करते हैं व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया फॉर स्ट्रेंथिंग द इस हेल्थ केयर वर्कफोर्स अंडर द RMNCHA। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया। की फोकस एरिया कौन सा है स्ट्रेंथिंग करने के लिए हेल्थ केयर के वर्कफोर्स को अंडर द RMNCHA स्ट्रेटेजी, तो वो है आपका ट्रेनिंग द सपोर्टिव सुपरविजन फॉर फ्रंटलाइन वर्कर। मतलब कि ट्रेनिंग हो और सपोर्टिव सुपरविजन हो फ्रंटलाइन वर्कर का, उससे क्या होगा आपके, जैसे कि ANM आशा है जो कि डिलीवरी के अंदर काफ़ी मदद कराएगी, डिलीवरी सर्विसेज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टीकाकरण जो बच्चों का होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आशास और ANMs। बात करते हैं ये हेल्प करती है सर्विस क्वालिटी को बेटर करने में, हेल्थ वर्कर कंसर्न को समझने में और इंश्योर करना पड़ता है इसके अंदर कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है RMNCHA सर्विसेज का। बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर RMNCH+A। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या प्राइमरी मुद्दा, क्या एम होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों कि 100% रजिस्ट्रेशन हो बर्थ और डेथ। बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 100% हो। आप सभी को पता है 21 दिन के भीतर जो है आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो ये काम होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का कि 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ और डेट, ठीक है इसका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विच सिस्टम इज यूज टू ट्रैकिंग एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 3 ईयर्स। कौन सा प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो कि ट्रैक करता है प्रेग्नेंट महिलाओं को, इन्फेंट को और चाइल्ड को 3 साल तक, तो वो होता है आपका MCTS, वेब इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्रेगनेंसी महिलाओं को और वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को और टाइमली केयर देता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, एंटीनेटल विजिट्स हो गया, पोस्टनेटल केयर हो गया। ये सिस्टम जो होता है इससे पता लग सकता है कि किस प्रकार से महिला जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो नहीं है, बच्चा जो है वो किसी रिस्क में तो नहीं है, और ये इम्प्रूव करता है सर्विस डिलीवरी को। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैटरनल डेथ रिव्यू। मैटरनल डेथ रिव्यू का पर्पस क्या है, तो मैटरनल डेथ रिव्यू करने से आप पता लगा सकते हैं कि क्या कारण है जो कि माँ की मृत्यु के लिए कारण बन रहे हैं और डिलीवरी
सर्विस डिलीवरी गैप्स में हमारे कितने गैप्स हैं, मतलब कि ये जो मैटरनल डेथ रिव्यू करने से पता लगता है कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से माँ की मृत्यु हुई है, और हमारी जो सर्विसेज है उनके अंदर क्या गैप रह गया है, क्या कमी रह गई है जो कि हमको पूरी करनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डज द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड RMNC सर्विसेज। HMIS जो रिपोर्ट आप भेजते हैं महिलाएं जो आपकी ANMs होती हैं, जो कलेक्ट करती हैं ANM आशा से मिलकर जो HMIS रिपोर्ट बनाई जाती है, ये जो है कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो HMIS रिपोर्ट जो होती है वो डाटा रिलेटेड होता है सर्विस डिलीवरी इंडिकेटर से जो भी आपने दी है और इसके हेल्थ आउटकम्स क्या निकले उसकी रिपोर्ट होती है। HMIS जो होती है इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि आप कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके डाटा को जो कि सर्विस डिलीवरी आप दे रहे हैं, और जो कि जैसे कि इंक्लूडिंग एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन रेट्स, मैटरनल मोबिलिटी। इससे पता लग सकता है कि जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उसमें गैप्स हैं, क्या उसको कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, इससे पता लगता है इसके अंदर से HMIS रिपोर्ट से। ये डाटा जो होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन आज। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास कल आएगी। जब तक कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि इसके अंदर से ही आपके 45 नंबर्स मार्क्स आने वाले हैं राजस्थान CHO और स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।